और पूरे बिहार के शिक्षक लोग जानना चाह रहे हैं, क्योंकि आपका दूसरे कोर्ट में केस लगा हुआ था, इसलिए विलम्ब हुआ है, साथी लोग लगातार फोन कर रहे हैं। तो सर आज सुनवाई में क्या हुआ, सीधे हम अपने से नहीं बता करके हम चाहेंगे कि आप उसको पूछे उसमें। तो देखिए ऐसा है कि आज ब्रिजवासी जी मैं सबसे पहले बताऊँ कि हम लोग की याचिका के पहले यानी कि 19 फरवरी को एक याचिका सूचीबद्ध हुई थी, जो एक प्रमोद कुमार नामक यादव जो हैं उनके माध्यम से फाइल किया गया था। और उस याचिका में जो जिस तरह का आदेश अपनी याचिका में था टैगिंग का, उसी तरह की प्रेयर उनमें भी थी और उसके खिलाफ याचिका आई थी। उस याचिका में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, और यही जो 21 बेंच में आज अपने मामले की सुनवाई हुई, इसे यही जज साहब उस मामले की भी सुनवाई किए थे और उन्होंने आदेश दिया कि 13 मार्च को जो याचिका लंबित है पटना उच्च न्यायालय के संबंध, उस याचिका में जो अंतरिम आदेश की प्रार्थना हम लोगों के द्वारा किया गया है, उस पर हाईकोर्ट सुनवाई करके यथासंभव आदेश पारित करेगी। ऐसा ऑब्जर्वेशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 19 फरवरी को अपने आदेश में दिया है। आज जब अपने मामले की सुनवाई शुरू हुई तो अपने तरफ से जो सीनियर एडवोकेट रंजीत कुमार जी और विनय नावरे जी थे, इन दोनों आदमी ने ये कहा कि क्योंकि 26 फरवरी से एग्जामिनेशन की शुरुआत हो गई है और ये 6 मार्च तक चलेगा, लिहाजा हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि जो बिहार स्कूल एक्सक्लूसिव टीचर नियमावली 2023 बनाया गया है वह बिल्कुल असंवैधानिक है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज कहा कि चूंकि हम अपना आदेश पहले पारित कर चुके हैं, हम अपने उस आदेश से बंधे हुए हैं, इसलिए आज हम कोई नया आदेश आपकी याचिका में नहीं दे सकते। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह जरूर कहा कि हम आशा करते हैं कि उच्च न्यायालय आप सबों के अंतरिम जो प्रेयर आदेश का जो प्रेयर है उस पर गंभीरता पूर्वक 13 तारीख को विचार करके अपना आदेश पारित करेगा। तो यह एक संतोष का विषय है कि आज अपनी याचिका के जाने से यह जरूर स्पष्ट हो गया है कि उच्च न्यायालय के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आज के आदेश से बढ़ेगा और 13 मार्च को जो सुनवाई होगी उसमें आपके अंतरिम आदेश की जो प्रार्थना है उस पर हाईकोर्ट विचार करके आदेश पारित करेगा। मतलब ऐसा उम्मीद है कि 13 तारीख को इंटरिम कुछ न कुछ ऑर्डर पास करना होगा। बिल्कुल। आज जब हम लोगों ने कहा, खासकर नावरे जी ने कहा कि ऐसा न हो कि एग्जामिनेशन खत्म हो जाए और सरकार ये कहे कि चूंकि ये नहीं दिए तो इनका माना जाएगा कि इनका कोई विरोध नहीं है, तो ये इसको अंग्रेजी में वर्ड आता है मिसकंस्ट्रू। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नावरे जी को कहा कि नहीं, जब 13 तारीख का ऑब्जर्वेशन हमारा है तो हम आशा करते हैं कि 13 तारीख को आपके अंतिम आदेश पर सुनवाई करके फैसला आएगा और जो पूरी याचिका है उसकी भी जल्द से जल्द सुनवाई हो करके आदेश देगा सर्वोच्च न्यायालय। तो आप अभी सुन रहे थे अपने विद्वान अधिवक्ता आदरणीय वरुण बाबू बता रहे थे कि क्या क्या हुआ कोर्ट में। मित्रों, आप सभी की जो उम्मीद थी उस उम्मीद के अनुकूल हम लोगों ने भारत सरकार के पूर्व सोलिसिटर जनरल नहीं हम लोग तो रंजीत बाबू थे ना, जो भारत सरकार के सोलिसिटर जनरल रहे हैं, हम लोगों ने रंजीत बाबू को रखा था, देश के जानने वाले अधिवक्ता हैं। और नावरे साहब थे सीनियर एडवोकेट, उसके बाद में अजय बंसल साहब जो हरियाणा सरकार के एज हैं वो भी थे, और वरुण बाबू थे। अपने हमने एक अच्छी टीम खड़ी करी कोर्ट के अंदर में, लेकिन चूंकि पूर्व में हमारे कोई साथी आकर के और उस समय में मुझे लगता है कि उसमें सीनियर कोई एडवोकेट क्लियर नहीं हुए थे, जिस कारण से हम लोगों को कुछ नहीं मिल सका लाभ। और कोर्ट उसी आदेश से अपने को बंधा हुआ बता करके और कहा कि चूंकि हम सेम केस में हम कुछ ऑर्डर पास कर चुके हुए हैं तो हम इससे अलग नहीं जा सकते हैं। लेकिन सरकार के एडवोकेट को कुछ डायरेक्शन वहाँ पर उन्होंने दिया। कोर्ट कहा है कोर्ट में कि आप जो है इसको 13 तारीख को जरूर देख लीजिए, इसको हर हाल में 13 तारीख को कुछ न कुछ इनके प्रेयर पर सुनवाई हो जानी चाहिए। चाहे जो भी हो, हम सुप्रीम कोर्ट में आए हैं और आपकी बात को मजबूती के साथ रखे हैं। बिहार सरकार यह न समझे कि हाँ हम जो चाहेंगे वही करेंगे। तो हम लोग के मामले में बिहार सरकार कैविएट की हुई थी, पहले से कैविएट पर सरकार करी थी। तो और यहाँ पर नाडकर्णी साहब ऐसी हैं सीनियर एडवोकेट नाडकर्णी साहब को जो है यहाँ पर बिहार सरकार ने खड़ा किया है। तो सरकार काफ़ी गंभीरता से इस केस को लड़ रही है, इसलिए हम लोग भी काफ़ी गंभीर हैं। और बहुत सारी बातें इसमें आई है जिसमें लगा कि कुछ न कुछ हम लोगों को और भी बेहतर तरीके से हाईकोर्ट में बात रखनी चाहिए। तो अब हम लोग पूरी तैयारी करेंगे और देखिए अल्टीमेटली बिहार सरकार की जो जिद है उसके हिसाब से फिर हाईकोर्ट जो भी ऑर्डर पास करे हमारे पक्ष में, अगर सरकार हाईकोर्ट अगर आदेश देगा तो फिर बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट आएगी। अगर हम लोग के अगेंस्ट में आएगा तब भी हमको सुप्रीम कोर्ट आना होगा। तो मामला सुप्रीम कोर्ट आना
नहीं आना